गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जेनेटिक्स के अंदर डिस्कस किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस अपना फर्स्ट लॉ था किसका? मेंडल का। अब सेकंड लॉ के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स, ये अपना लॉ किस पे डिपेंडेंट होता है? इट इज बेस्ड अपॉन मियोसिस डिवीजन। जो अपना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? सेपरेट होना। और प्योरिटी का मतलब क्या होता है? प्योर। अब एक गैमिट के अंदर प्योर क्या मिलेगा? जीन प्रेजेंट होएगा। अब इसके जो अपना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है किसके ऊपर बेस्ड है? मियोसिस डिवीजन के ऊपर बेस्ड होता है। अब मियोसिस डिवीजन क्या होती है? अपनी रिडक्शनल डिवीजन। अब मियोसिस डिवीजन के अंदर अब इसी में मेंडल ने क्या किया था? मियोसिस डिवीजन को कैसे, जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था उसके बारे में देखते हैं। अब जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने एक तो क्या लिया था? पेरेंट 1 और एक क्या लिया था हमने? पेरेंट 2। अब पेरेंट 1 को तो हमने क्या माना था? कैपिटल टी, कैपिटल टी। और पेरेंट 2 को हमने क्या माना था? स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब पेरेंट 1 किसकी फॉर्मेशन करेगा? गैमिट की फॉर्मेशन करेगा, तो इसका गैमिट्स क्या होगा? कैपिटल टी। अब पेरेंट 2 भी अपने गैमिट्स की फॉर्मेशन करेगा, तो इसका भी गैमिट का नाम क्या होगा? स्मॉल टी। अब ये जो कैपिटल टी ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? टोल को रिप्रेजेंट करता है। और जो स्मॉल टी ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? डवार्फ को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमने पता है, टोल और डवार्फ अपने क्या होते हैं? ट्रेट होते हैं। ट्रेट अपना किसका रिजल्ट होता है? कैरेक्टर का रिजल्ट होता है। ट्रेट को कौन कंट्रोल करेगा? एलील कंट्रोल करेगा। अब कैपिटल टी पेरेंट 1 ने अपना गैमिट बनाया, पेरेंट 2 ने भी अपने गैमिट्स की फॉर्मेशन की। अब ये गैमिट्स की जो फॉर्मेशन हो रही है, ये गैमिट्स की फॉर्मेशन कौन सी डिवीजन के थ्रू हो रही है? मियोसिस डिवीजन के थ्रू क्या हो रही है? गैमिट्स की फॉर्मेशन कर रहा है पेरेंट्स। समझ में आई? अब दोनों गैमिट्स की आपस में क्या होगी? फ्यूजन होगी। अब दोनों गैमीट्स अगर आपस में फ्यूज करेंगे तो F1 जनरेशन के अंदर कैसा अपना प्लांट दिखाई देगा फिनोटिपिकली? अब F1 जनरेशन है ये, फेलियल जनरेशन फर्स्ट। अब F1 जनरेशन में कैसी कंडीशन दिखाई दी? कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब ये जो कैपिटल टी अपने आप में क्या है? डोमिनेंट। और स्मॉल टी अपने आप में क्या है? रिसेसिव। तो रिसेसिव फर्स्ट जनरेशन के अंदर अपने आप को क्या नहीं कर सकता? एक्सप्रेस कर नहीं सकता। तो कौन एक्सप्रेस करेगा? अपना डोमिनेंट जीन अपने आप को क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा। तो F1 कंडीशन के अंदर जितने भी प्लांट होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? अपने टोल होंगे। अब F1 आगे अपनी खुद की क्या करेगा? सेल्फिंग करेगा। सेल्फिंग होगी तो इसमें क्या होएगा? कैपिटल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी। इसने अपनी खुद की क्या की? कॉपी की, जिसकी वजह से अब ये पेरेंट 1 का काम करेगा और ये पेरेंट 2 का काम करेगा। अब पेरेंट 1 और पेरेंट 2 फिर अपने वापस किसकी फॉर्मेशन करेंगे? गैमेट्स की फॉर्मेशन करेंगे। अब गैमेट्स की फॉर्मेशन करने के लिए कौन सी डिवीजन होगी? मियोसिस डिवीजन। अब यहाँ पे पेरेंट 1 ने अपने गैमेट्स बनाए, दो गैमेट्स बनेंगे, एक तो क्या बनेगा? कैपिटल टी और एक क्या बनेगा? स्मॉल टी। फिर पेरेंट सेकंड ने भी अपने क्या बनाए? दो गैमेट्स बनाएगा, एक तो क्या होगा? कैपिटल टी और एक क्या होगा? स्मॉल टी। अब इन दोनों गैमेट्स को क्रॉस करना है किसके अंडर? पुनीत स्क्वायर के अंडर। ये अपने पुनीत स्क्वायर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब ये कैपिटल टी ये क्रॉस करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? कैपिटल टी। यहाँ क्या आएगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी। यहाँ क्या आएगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी। और यहाँ क्या आएगा? स्मॉल टी, स्मॉल टी। समझ में बात? ये था अपना F2 जनरेशन, फेलियल जनरेशन फर्स्ट सेकंड। समझ में बात? अब ये अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस अपना किसके अंदर आता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दोनों के अंदर क्या होगा? ये प्रेजेंट होता है। अब अपना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने क्या बताया? इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडल, अकॉर्डिंग टू मेंडल, एवरी पेरेंट हैज टू कॉपीज ऑफ ए जीन। अब मेंडल ने क्या बताया कि हर पेरेंट्स के पास दो कॉपी होंगी जीन्स की। अब अपने ऊपर क्या है? पेरेंट 1 और पेरेंट 2। पेरेंट 1 के पास कितने? कैपिटल टी की दो कॉपी है। और पेरेंट 2 के पास स्मॉल टी की कितनी कॉपी है? 2 कॉपी है। वैसे ही जनरेशन सेकंड के अंदर अगर देखेंगे तो यहाँ पे कैपिटल टी, स्मॉल टी दो कॉपी है। कैपिटल टी, स्मॉल टी यहाँ पे भी क्या है? दो कॉपी प्रेजेंट है। अब मेंडल ने क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू मेंडल जो हर पेरेंट्स के पास दो कॉपी होंगी एक जीन की। किसके अंदर? पेरेंट्स के अंदर। समझ में बात? अब वो जो दो कॉपी जीन की है वो कैसी कंडीशन में हो सकती है? मे बी होमोजाइगस, वो होमोजाइगस भी हो सकती हैं और हेट्रोजाइगस भी हो सकती है। अब होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं।
नेक्स्ट वीडियो जो अपनी जेनेटिक्स की फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जिसमें से होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये सारे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। समझ में आई? अब मेंडल ने क्या बताया कि हर पेरेंट्स के पास 2 कॉपी होंगी जीन्स की, वो जीन्स की दोनों कॉपी होमोजाइगस भी हो सकती हैं और हेट्रोजाइगस भी हो सकती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया मेंडल ने, वन पेरेंट कैन पास ओनली वन कॉपी टू ईच प्रोजन। मेंडल ने क्या बताया कि अगर पेरेंट्स के पास एक जीन की अगर 2 कॉपी प्रेजेंट है, तो एक दोनों कॉपी में से एक कॉपी को ही आगे क्या करेगा, प्रोजेनी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर सकता है पेरेंट्स। अब जैसे हमने ऊपर क्या किया था, पेरेंट 1 अपना कैपिटल टी है, पेरेंट 1 अपना कैपिटल टी और पेरेंट 2 क्या है अपना स्मॉल टी। अब पेरेंट 1 ने अपने गैमिट्स के अंदर ओनली एक ही कॉपी को क्या किया, आगे फॉरवर्ड किया है, जिसको कैपिटल टी, और फिर पेरेंट 2 ने भी अपने गैमेट्स के अंदर एक ही सिंगल जीन को क्या किया है, फॉरवर्ड किया है, स्मॉल टी वाला। समझ में आई बात? तो इनके पास थी क्या, 2 कॉपी थी जीन की, बट इन्होंने आगे फॉरवर्ड क्या किया है, एक कॉपी आगे क्या की है, फॉरवर्ड की है। समझ में आई? अब थर्ड पॉइंट और क्या बताया मेंडल ने, वो देखते हैं। रिसेसिव एलील कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। जो रिसेसिव एलील होएगा वो F1 जनरेशन के अंदर अपने आप को क्या नहीं कर पाएगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, जो हमने ऑलरेडी ऊपर किया हुआ है। अब F1 के अंदर अपनी कैसी कंडीशन थी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब यहाँ पे स्मॉल टी ने अपने आप को क्या नहीं किया, एक्सप्रेस नहीं किया। किसने एक्सप्रेस किया है, कैपिटल टी ने अपने आप को क्या किया है, एक्सप्रेस किया है, जिसकी वजह से सारे प्लांट कैसे बने थे, अपने टोल बने थे। समझ में आई? और क्या बताया, जो अब अपने F1 जनरेशन के अंदर रिसेसिव एलील अपने आप को क्या नहीं करेगा, एक्सप्रेस नहीं करेगा, तो रिसेसिव एलील अपने आप को कहां पे एक्सप्रेस कर पाएगा, वो क्या बताया था, देखते हैं इसमें। रिसेसिव एलील इज एक्सप्रेस्ड इन F2 जनरेशन। जो रिसेसिव एलील होएगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा कब, F2 जनरेशन के अंदर। अब F2 जनरेशन अपनी यहाँ पे है, यहाँ पे अपना जो लास्ट बन रहा था स्मॉल टी वाला, ये अपना क्या है, रिसेसिव एलील है, तो अपने आप को यहाँ पे आके क्या कर रहा है, ये एक्सप्रेस कर रहा है। तो एक्सप्रेस करेगा तो ये प्लांट अपना कैसा बनेगा, डवार्फ बनेगा। समझ में बात? ये अपना थर्ड पॉइंट, किसमें, फोर्थ पॉइंट किसका, मेंडल का। और मेंडल ने क्या बताया, वो देखते हैं नेक्स्ट। इन हेट्रोजाइगस स्टेट। अब हेट्रोजाइगस स्टेट कौन सी होगी, अपनी कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर क्या होएगा, आर प्रेजेंट टुगेदर। जितने भी हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी वो एक साथ क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, बट दे डू नॉट डिस्टर्ब ईच अदर सिंस gametes are formed due to meiosis division। अब जो अपनी हेट्रोजाइगस स्टेट है, कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ में क्या होगी, प्रेजेंट होगी। अगर वो एक साथ में दोनों प्रेजेंट है तो वो एक दूसरे को क्या नहीं कर रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। कब डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, मियोसिस डिवीजन के दौरान, जिस टाइम पे वो गैमेट्स की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो दोनों एलील जो अपने हैं वो अलग अलग क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे गैमेट्स की फॉर्मेशन हुई तो यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी, 2 गैमेट्स बने थे अपने। समझ में आई? और यहाँ पे भी कैपिटल टी और स्मॉल टी 2 गैमेट्स बनेंगे। अब ये अपनी हेट्रोजाइगस कंडीशन है दोनों की दोनों। अब हेट्रोजाइगस कंडीशन दोनों एक साथ क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट और मेंडल ने क्या बताया इसके अकॉर्डिंग, देखते हैं। एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन एलील्स सेपरेट ईच अदर is known as segregation। अब गैमीट्स की फॉर्मेशन के दौरान जो अपने एलील क्या होने लग रहे हैं, सेपरेट होने लग रहे हैं, उसी चीज को क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन।
अब जैसे अपने सेपरेट कैसे हो रहे हैं, जो अपने हेटेरोजाइगस कंडीशन है कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ प्रेजेंट थे दोनों के दोनों। अब गैमेट्स की फॉर्मेशन हुई तो एक तो क्या बना कैपिटल टी और एक गैमेट क्या बना स्मॉल टी, तो दोनों क्या हो रहे हैं सेपरेट होने लग रहे हैं। तो दोनों सेपरेट हो रहे हैं, इसी चीज को क्या नाम दिया था उसने, सेग्रीगेशन का नाम दिया था मेंडल। समझ में आई। लास्ट पॉइंट देखते हैं मेंडल का इस लॉ के अंदर, एवरी गैमीट रिसीव ओनली one copy of a gene. It is known as purity of gametes. मतलब क्या है, जो गैमेट्स की फॉर्मेशन की पेरेंट्स ने, अब उसने हर गैमेट्स के अंदर एक सिंगल जीन को क्या किया था, फॉरवर्ड किया था। अगर एक गैमेट्स के अंदर एक ही जीन अगर प्रेजेंट होएगा तो वो अपने आप में क्या होएगा, प्योर होएगा। उसके अंदर किसी भी चीज की सेकंड या जो अपना हेटेरोजाइगस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो दो जीन्स एक साथ क्या नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो अपने आप में क्या है, प्योर गैमेट है। समझ में आई बात। तो वजह से ऊपर हम देखते हैं जो अपना कैपिटल टी, एक तो गैमेट ये था अपना, सेकंड गैमेट क्या था स्मॉल टी वाला, थर्ड गैमेट क्या बना कैपिटल टी वाला, और फोर्थ गैमेट क्या बना था अपना स्मॉल टी वाला। अब ये 4 गैमेट्स बन रहे अपने F1 जनरेशन के बाद वाले। अब ये 4 गैमेट्स के अंदर, हर गैमेट्स के अंदर एक सिंगल जीन क्या है, प्रेजेंट है। तो ये कैपिटल जी जीन प्रेजेंट अपना किसमें, फर्स्ट गैमेट के अंदर, तो ये अपने आप में क्या है, प्योर है। सभी गैमेट्स के अंदर सिंगल सिंगल जीन प्रेजेंट होने के कारण अपने आप में वो जीन क्या है, प्योर है। उसके अंदर किसी भी अदर जीन्स की क्या नहीं है, इंप्योरिटीज प्रेजेंट नहीं। समझ में आई। तो इसी को उसने क्या नाम दिया था, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। समझ में बात। ये था अपना छोटा सा टॉपिक, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू।